आज तक मैं डिस्कस करता आया हूँ टिप्स फॉर वर्किंग एक्टर्स। जिस स्टूडेंट ने एक्टिंग की शिक्षा प्राप्त की वर्कशॉप्स और थिएटर करके, अब वो मार्केट में उतरा है, काम कर रहा है, थोड़ी दिन की शूटिंग कर रहा है, उसके लिए मैंने कुछ टिप्स बताए। आज से मैं शेयर करना चाहूँगा टिप्स फॉर प्रोफेशनल एक्टर्स। पहले हमें ये डिफाइन करना होगा कि प्रोफेशनल एक्टर्स हम किन्हें कहते हैं। प्रोफेशनल और अमेच्योर, ये दो शब्द का प्रयोग अक्सर हमने हर क्षेत्र में सुना है, चाहे वो सिंगिंग हो, पेंटिंग हो या इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, कोई भी हो। तो एक्टर प्रोफेशनल तब बनता है जब वो अपनी रोजी रोटी इसी फील्ड से, इसी अभिनय के क्षेत्र से, चाहे वो टेलीविजन हो, थिएटर हो, एड फिल्म्स हो, वेब सीरीज हो, इसी से वो कमाता है, इसी पर वो निर्भर है। उसकी आजीविका जब इसी पर निर्भर होती है, जब वो अपने घर का किराया और महीने का खान पान, अपना किचन इसी धन से चलाता है, तब हम उसे एक प्रोफेशनल एक्टर कहेंगे। और जब वो अपनी सेवाओं के बदले में कुछ रुपए कमाता है, कुछ समय तक तो बहुत लोग फ्री में भी काम कर लेते हैं। उनका डायरेक्टर अगर दोस्त है, प्रोड्यूसर दोस्त है, तो वो एक सीरियस हॉबी के रूप में या अमेचर एक्टर के रूप में भी काम करते हैं। पर हम उनका जिक्र नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं ऐसे एक्टर्स की जो लंबे समय की ट्रेनिंग के बाद अब एक प्रोफेशनल एक्टर के रूप में मैदान में आ चुके हैं, और अब उनके सामने नई चुनौतियां, नई समस्याएं, नए बैरियर्स, नई डिफिकल्टीज और नए अचीवमेंट्स भी हैं। तो आइए एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं, शेयर करता हूं मैं अपने जीवन के अनुभवों से। तो जब कोई प्रोफेशनल एक्टर बन गया तो जाहिर है उसके पास कोई अच्छा टीवी शो आया या कोई फिल्म आई जिस पर वो बहुत शिद्दत से काम करेगा। खाली समय में स्क्रिप्ट के अंदर जो उसका कैरेक्टर है उसके बारे में चिंतन मनन और उसकी तैयारी करेगा। फिर जब शूटिंग के दिन शुरू हो जाएंगे, वो बहुत ही सिंसियरिटी के साथ एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल की तरह काम करेगा, और धीरे धीरे और उससे वो पैसा भी कमाना शुरू करेगा। ये एक लंबी प्रक्रिया है। अगर टीवी शो कर रहा है तो मिनिमम 6 महीना या 1 साल तो जाएगा ही। फिल्म भी कर रहा है तो फिल्म में कास्टिंग से लेके, शूटिंग से लेकर डबिंग तक का भी समय नियरली 6-8 महीने और 1 साल तो हो ही जाता है। तो उसे अपने आप को उस चरित्र में ढालने के लिए एक अलग मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे अपने आप को दैनंदिन दुनिया से हटाकर उस रोल में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। ये उसका स्किल है जो उसने सीखा है अपने थिएटर के दिनों में या अपने छोटे टीवी शोज करते हुए। फिर जब वो एक्चुअल वर्क करता है, मान लो टीवी सीरियल ही कर रहा है, तो रोज उसी कॉस्ट्यूम में शूटिंग कर रहा है, रोज उस कैरेक्टर से जुड़े हुए डायलॉग्स बोल रहा है, उस कैरेक्टर से जुड़े हुए दूसरे जो एक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनके साथ उसका इंटरेक्शन है और उनके साथ वो रिश्ता बनाता है, और जो कहानी के अंदर रिश्ता है उसको जीने की कोशिश करता है। तो धीरे धीरे वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता रहता है। ये एक बड़ी सुंदर प्रक्रिया है। यही एक अच्छे प्रोफेशनल एक्टर का स्किल है। He has to transform himself into the character as conceived by the writer and as designed and conceived by the director. फिर वो अपना इनपुट भी उसमें देता ही रहता है, तो धीरे धीरे वो कुछ और हो जाता है। मान लो उसका नाम रवि है और कैरेक्टर का नाम महेश है, तो अब वो धीरे धीरे महेश के रूप में जीना शुरू करता है। सुबह निकलता है तो उसी के चिंतन उसके दिमाग में रहते हैं। सेट पे जाता है तो मेकअप रूम में उसका कॉस्ट्यूम रहता है, उस कॉस्ट्यूम को पहन के वो एक अलग व्यक्तित्व बन जाता है। फिर उसके साथ जब वो उस सेट पे या स्टूडियो में शूट करता है तो जो संवाद बोलने हैं उनको याद करना और उसके अंदर जो सोल है उसी को लगातार मेंटेन करते हुए, बगैर दूसरी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हुए, वो अपने कैरेक्टर की जिम्मेदारियां निभाता हुआ अपना काम प्रोफेशनली करता है। ये तो हुई उसके वर्क लाइफ की बात। अब इसमें जो दिक्कत आती है, अच्छी बात तो ये है कि जो एक्टर जितना ज्यादा अपने कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई करता जाए उसका काम उतना ही निखरता जाएगा।
उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही खूबसूरत होती जाएगी। फिर जब एक वक्त आता है कि जब फिल्म समाप्त हो रही होती है, टीवी शो बंद हो रहा होता है, लेकिन बाज़ वक्त ऐसा होता है कि बहुत प्रोफेशनल एक्टर्स अपने आप को इतना उस रोल में ढाल चुके होते हैं कि उससे बाहर निकलना उनके लिए दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग द शूटिंग एंड ड्यूरिंग द पब्लिसिटी ऑफ द टीवी शो और द फिल्म और वेब सीरीज whatever, the actor gets identified with the character. It has merit and demerit both. इसका पॉजिटिव साइड भी है और इसका नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड यही है कि काम की तारीफ, पॉजिटिव साइड ये है कि वो फिल्म या वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना, लेकिन इसका जो नेगेटिव साइड है, वो व्यक्ति, वो इंसान जो प्रोफेशनली एक्टर है, वो अपने आप को वही समझने लगता है जो कैरेक्टर है, क्योंकि उसे पब्लिक से भी वही रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, उसे क्रिटिक्स के जरिए, उसे अखबारों में, उसे वीडियोस में, न्यूज़ चैनल में भी उसकी वैसी ही चर्चा हो रही होती है, और लोगों ने जो पसंद किया होता है वो उसका कैरेक्टर पसंद किया होता है, और व्यक्ति जो है, एक्टर खुद स्वयं, वो अलहदा है, वो अलग है। तो यहां पे एक छोटी सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, जिसे हम स्प्लिट पर्सनालिटी भी कह सकते हैं। वो थोड़ा सा स्प्लिट हो जाता है एक्टर, क्योंकि अगर उसने पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर लिया अपने आप को कैरेक्टर के साथ, तो अब उसको बाहर निकलने में भी दिक्कत होगी, और जैसे ही वो बाहर निकलता है, या हालात ऐसे होते हैं कि टीवी शो बंद हो गया, फिल्म बंद हो गई, अब उसके पास कुछ है नहीं, तो वो बेचैन हो जाता है, छटपटाता है, और फिर अपने आप को वही समझने लगता है जो कैरेक्टर उसने प्ले किया। ये दिक्कत है। तो करना क्या है? ये एक पहला टिप है हर उस एक्टर के लिए जो एक अच्छे रोल में पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर काम करता है, उसे उस रोल से बाहर निकल जाना चाहिए। जब वो टीवी शो समाप्त होता है, अपना आइडेंटिफिकेशन एज अ ह्यूमन बीइंग उसको मेंटेन करना है, और वो जो रोल प्ले किया है उसकी जब तक जरूरत थी, चैनल में, स्क्रीन पर, या कहीं भी, या रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए, तभी तक उसको जीवित रखें, और अंदर से अपने आप को धीरे धीरे उससे हटाना शुरू करें। यह आसान काम नहीं है, क्योंकि जब आदमी स्ट्रगल कर रहा होता है, वो इन्हीं दिनों का तो इंतजार कर रहा होता है। उसके ख्वाब तो यही होते हैं कि कब उसे ऐसा रोल मिले और लोग उसकी तारीफ करें, वो चले और लोग कहें कि ये देखो, ये वो एक्टर जा रहा है जिसे हमने उस फिल्म में देखा। ये लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी बात है, लेकिन एक्टर के, उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से लंबे समय के लिए ये घातक है। तो यहां पे एक प्रोफेशनल एक्टर को ये समझ जाना होगा कि मेरा रोल यहां तक ही था, और मैं एज ए ह्यूमन बीइंग अलग हूं, और ये जो मैंने फिल्म की है या सीरियल किया है, ये एक रोल है, ये मेरा स्किल है, ये मेरा हुनर है। उस हुनर से मैंने राइटर के लिखे हुए रोल को जिंदा किया है, और इसकी उम्र बस वहीं तक है जब तक ये पर्दे पर है, या जब तक इसे लोग देख रहे हैं। जैसे ही वो समाप्त हुआ, मैंने अपने आप को इससे हटा दिया। उस एक्टर को ऐसा सोचना चाहिए। और जब वो प्रोफेशनल एक्टर ऐसे कई रोल करता है, तब धीरे धीरे उसे ये स्किल सीखना पड़ता है कि कैसे वो अपने आप को स्विच ऑन करे और स्विच ऑफ करे। ये एक बहुत बड़ी टिप है हर उस प्रोफेशनल एक्टर के लिए जो इस प्रोफेशन से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। उसे हमेशा, इवन ड्यूरिंग द शूटिंग, once when you have got the nuances of the character, don't remain in the character for a long time. That's dangerous. वो आपके अपने व्यक्तिगत जीवन को भी खराब करेगा। इसीलिए मैं अभिनय योग के जरिए अक्सर एक बात कहता हूं कि योगी के माफिक आपको एक चरित्र में रूपांतरित होना है और उससे बाहर निकलना है। अगर ये आप रोज कर पाए, एक प्रोफेशनल एक्टर यदि ये रोज कर पाए, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, उसकी मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यहाँ पे मैं एक दो मिसाल से एक बात समझाना चाहूँगा। वो ये है कि जो बातें मैंने की उसी को एग्जाम्पल से कह रहा हूँ। जैसे मेरा एक कैरेक्टर डॉक्टर जयकौल, शक्तिमान का, बड़ा चर्चित हुआ, और बहुत लोग मुझे आज भी डॉक्टर जयकौल के नाम से जानते हैं, या मेरा परिचय वो है। तो एक तरह से वो अच्छा भी लगता है, लेकिन मेरा और डॉक्टर जयकौल का कोई संबंध नहीं है। मैं डॉक्टर जयकौल जैसा व्यक्ति नहीं हूं।
मैं ललित परिमू हूं और मेरा अलग व्यक्तित्व है एज ए ह्यूमन बीइंग। मेरे बहुत से ऐसे गुण हैं जो डॉक्टर जयगौल से मेल ही नहीं खाते, और बहुत से ऐसे अवगुण हैं जो डॉक्टर जयगौल से मेल नहीं खाते, जो जनता को पता नहीं। ठीक ऐसे ही मान लीजिए हमारे महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी की फिल्म दीवार का एग्जाम्पल ले लें। वहां उन्होंने अंडरवर्ल्ड के एक कैरेक्टर को प्ले किया जिसे जनता ने बहुत सराहा और उनकी परफॉर्मेंस भी ब्रिलियंट थी। पर क्या मिस्टर अमिताभ बच्चन वो कैरेक्टर हैं अंडरवर्ल्ड के? वो नहीं है। उनका वैयक्तिक जीवन कुछ और ही है। लेकिन पर्दे पर जब कोई कैरेक्टर जीवंत रूप में आता है, वो टेक्निकली आता है। उसमें कैमरा का, साउंड का, एडिटिंग का, डायरेक्शन का, म्यूजिक का, दूसरे एक्टर्स का और सबसे बड़ा राइटिंग का इतना बड़ा योगदान होता है कि देखने वाला, ऑर्डिनरी देखने वाला तो ये भूल जाता है, वो बस उस परफॉर्मर को देख रहा होता है और उसने जो चरित्र प्ले किया है उससे वो आइडेंटिफाई करता है, देखने वाला भी, और एक्टर भी फिर अपने आप को वही समझने लगता है। ये एक साइकोलॉजिकल भूल है जो अक्सर सभी करते हैं। मेरी नज़र में एक प्रोफेशनल एक्टर को नॉर्मल लाइफ में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रहना चाहिए और अपने प्रोफेशन को अलग रखना चाहिए। हाँ, एक एक्टर को डेफिनेटली कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए, एक एक्टर को थोड़ा सा वेल डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, वो तो बन ही जाती है। जैसे ही आप काम करने लगते हैं लगातार तो आपके व्यक्तित्व में वो एक ऑरा आ जाता है, वो रहे। लेकिन आप किसी अपने जीवन में जो आपने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं उसको अपने ऊपर न ओढ़ें, और जितनी जल्दी आप उससे मुक्त हो जाएं उतना आपके लिए अच्छा। तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, ये टिप्स मैं अगले एपिसोड में दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा इसका एक्सप्लेनेशन होगा। बट फिलहाल मूल मंत्र यही है कि उस कैरेक्टर से इतना आइडेंटिफाई न करें कि आप अपने आप को भूल जाएं और वही कैरेक्टर समझने लगे। ये घातक है। ये एक प्रोफेशनल एक्टर्स के जीवन में ये अक्सर एक फेज आता है, एक स्टेज ऐसा आता है, शुरुआती दौर में ही आता है, फिर धीरे धीरे अनुभवों से और तकलीफों से, डिफिकल्टीज से जब आप सीनियर एक्टर्स के साथ शेयर करते हैं अपनी बातें, अपनी समस्याएं, तो उनको हल मिलना शुरू हो जाता है। तो पहली बात यही है कि अपने चरित्र के साथ इतना आइडेंटिफाई न करें कि वो आपके वैयक्तिक जीवन पर हावी हो जाए। वैयक्तिक जीवन आपका नॉर्मल, साधारण होना चाहिए। आज इतना ही। इससे आगे जुड़ी हुई बातें अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।